एक प्रोफेशनल गैंग है, यहाँ से लेके नागपुर तक और राउरकेला तक रेलवे इन्वेस्टिगेशन था। सर्वेयर बनकर, कोई जनगणना अधिकारी बनकर, कोई आधार कार्ड का आदमी बनकर, कोई राशन कार्ड बनाने वाला बनकर। और बिलासपुर पुलिस की टीम के इस सराहनीय कार्य को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जितनी इन आरोपियों की पहचान कठिन थी, उतनी ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी कठिन थी, क्योंकि और आरोपी वहाँ इस समय है कि कहीं अपराध करने निकले हुए, ये भी पता करना कठिन था। मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस की टीम के द्वारा आखिरकार क्या कुछ कहा जाता है। तो भैया, बिलासपुर जिले भर के लोगों के मन में एक यही सवाल था कि सीपत के दामोदर ज्वेलर्स में हुई चोरी की घटना का खुलासा कब हो पाएगा। पुलिस की टीम जो है चोरों तक कब पहुंच पाएगी। आखिर बिलासपुर पुलिस की टीम जो है चोरों तक पहुंच गई है और इस मामले में संलिप्त जो है 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दूं कि जो है गिरफ्तार आरोपी बसौर गैंग के बताए जा रहे हैं, जो है मध्य प्रदेश के सिंगरौल जिले में रहकर जो है इस चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। लगातार छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इन चोर गिरोह के द्वारा जो है चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इस मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर रेंज आईजी संजीव शुक्ला बताते हैं कि इन चोर गिरोह के द्वारा जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर, जांजगीर चांपा, बालोद, बलौदा बाजार, अंबिकापुर सहित जो है बिलासपुर जिले के 2 स्थानों सीपत और चकरभाठा में जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है, जहां से नकदी रकम सहित सोने चांदी के जेवर पार किए जाते हैं। इसी कड़ी में इन चोर गिरोह के द्वारा जो है बिलासपुर पुलिस की टीम ने 52 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है, जिसमें एक पल्सर मोटरसाइकिल और होंडा सिटी कार सहित जो है नकदी रकम व जेवरात जो है बरामद किए गए हैं। जेवरातों के जो है बरामद होने के बाद बिलासपुर पुलिस की टीम इस मामले का खुलासा करते हुए बताती है कि जो है इन आरोपियों को पकड़ने के लिए बिलासपुर पुलिस की टीम के द्वारा जो है सिंगरौली, बैढन, सरई, बरगवा, लामादी, बांधा, उज्जैनी, देवरी, मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर में जो है कैंप लगाकर सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जाता है। अलग अलग सीसीटीवी फुटेजों को खंगाल कर स्थानीय पुलिस का सहयोग लेकर जो है बिलासपुर पुलिस की टीम आरोपियों तक पहुंच पाती है और आरोपियों तक पहुंचने के बाद इस मामले का जो है जानकारी देते हुए आरोपी बताते हैं कि सीपत के दामोदर ज्वेलर्स में चोरों के द्वारा चोरी करने के लिए जो है रेलवे स्टेशन बिलासपुर में उतरा जाता है, जहाँ से सीपत आया जाता है और रेकी की घटना को अंजाम दिया जाता है, जहाँ रेकी की जाती है। रेकी करने के बाद जो है चोर गिरोह के द्वारा सीपत के दामोदर ज्वेलर्स में शटर उठाकर जो है चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिसके बाद जो है आरोपी अन्य जिलों में जो है चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए यहां से निकल जाते हैं, जहां रायपुर, जांजगीर चांपा, बालोद, बलौदा बाजार, अंबिकापुर सहित जो है कई जगहों पर जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसके बाद अपने गृह ग्राम सिंगरौल जिले में जो है चले जाते हैं, जहां जो है बिलासपुर पुलिस की टीम पहुंच जाती है और आखिरकार बिलासपुर पुलिस की टीम आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद इस मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस की टीम के द्वारा आखिरकार क्या कुछ कहा जाता है, इस वीडियो में जो है आप साफ सब सुनिए। पिछले महीनों में बिलासपुर जिले में और बिलासपुर जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में लगातार सराफा दुकान में बड़ी चोरियां घटित हुई थी। इसी संदर्भ में बिलासपुर में भी, सकरी में, चकरभाठा में और सीपत में 3 सराफा दुकानों में चोरी की घटना हुई थी। इन घटनाओं की विवेचना के लिए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने एक टीम गठित की थी और उस टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और ये बड़ा कठिन इन्वेस्टिगेशन था, क्योंकि टैग इंट कुछ मिल नहीं रहा था, मैनुअल इंट भी नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने इलाके के सीसीटीवी फुटेज निकाले और उसके आधार पर इनको एक छोटा सा लिंक मिला। एक आरोपी की जो संदेही था, उसकी एक छोटी सी पहचान दिखी शरीर में एक निशान की, और उस निशान को आधार बनाकर इन्होंने यहाँ से लेके नागपुर तक और राउरकेला तक रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के करीब 500 से अधिक कैमरों के फुटेज की जांच की। तो जो निशान उसके हाथ में था आरोपी के, वही निशान रायपुर में रेलवे स्टेशन में मिला और उसके आधार पर फिर ये आरोपी तक पहुँचे। और ये एक प्रोफेशनल गैंग है जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में ये ऑपरेट करते हैं। इस गैंग के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और जो खरीदार थे, रिसीवर थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और इनसे सोने चांदी के जेवर, नगद राशि आदि कुल मिलाकर लगभग 52 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया। बिलासपुर में जो चोरी हुई थी, वो उस चोरी का 100% मशरूका बिलासपुर पुलिस ने बरामद कर लिया है। और साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है कि ये लगातार अपराध कर रहे थे और पूछताछ में ये भी जानकारी आई कि अगला भी इन्होंने अपनी
रैकी करके स्थान निर्धारित किया हुआ था जहां इनको अगली जिले में चोरी करते। इन अपराधों के लेकर पुलिस और पुलिस के साथ ही साथ सराफा एसोसिएशन भी बहुत चिंतित था, क्योंकि ये सिर्फ सराफा दुकानों को ही टारगेट कर रहे थे। तो इसमें बिलासपुर पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया और आरोपियों की न सिर्फ गिरफ्तारी की बल्कि 100% मशरूका भी बरामद करने में सफलता पाई और आगे आने वाले समय में जो अपराध हो सकते थे उन अपराधों को रोकने में भी पुलिस सफल रही। पुलिस ने एक जो रोल अपनाया वहाँ पे जनगणना वाला, उसके बारे में जितनी इन आरोपियों की पहचान कठिन थी उतनी ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी कठिन थी, क्योंकि ये गांव में इनकी पूरी बस्ती है, वहाँ ये रहते हैं और वहाँ से किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करना बड़ा चैलेंज था। वहाँ कोई भी बाहरी आदमी जाता तो दिख जाता। तो और आरोपी वहाँ इस समय है कि कहीं अपराध करने निकले हुए ये भी पता करना कठिन था। तो एडिशनल एसपी और 2 डीएसपी के साथ, एडिशनल एसपी अनुज थे, डीएसपी निमितेश थे और उनके साथ एक डीएसपी उद्यन थे और उनके साथ पूरी टीम थी। ये लोग करीब 7 दिन वहाँ कैंप किए, लोकल पुलिस की मदद लिए और ये भेष बदल कर सर्वेयर बनकर, कोई जनगणना अधिकारी बनकर, कोई आधार कार्ड का आदमी बनकर, कोई राशन कार्ड बनाने वाला बनकर घर घर में जाकर इन्होंने सर्वे करने के नाम पर ये निश्चित किया कि आरोपी वहाँ गांव में उपलब्ध हैं, घर में उपलब्ध हैं। और जब ये निर्धारित हो गया कि आरोपी गांव में और घर में हैं, तब इन्होंने एक साथ दबिश दी और आरोपियों को पकड़ा और आरोपियों को पकड़कर उनसे मशरूका बरामद किया। उन्होंने जो सोने चांदी के जेवर जिन को बेचा था उस रिसीवर को भी गिरफ्तार किया। उसके पास से भी 33 किलो से ज़्यादा चांदी और सोने के जेवरात और नगद राशि बरामद की। सर, बनारस और जौनपुर का भी जिक्र आया है, इनसे इनका क्या रिलेशन है? ये चोरी का जो सामान था वो मेनली तो इन्होंने जो मैक्सिमम सामान बेचा था जिसको गिरफ्तार किए और जो इनको इस पूरे घटनाक्रम में यहाँ लाने और यहाँ से ले जाने में मदद किया था वो व्यक्ति था रिसीवर। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ सामान ये बनारस में और जौनपुर आदि में भी इन्होंने विक्रय किया था, तो वो सामान वहाँ से रिकवर किया। इस मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस की टीम बताती है कि ये 7 आरोपी मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिला के रहने वाले हैं, जो अलग अलग जिलों में, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जो है चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के दौरान जो है एक आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर होती है। जहाँ एक आरोपी की पहचान होती है उसमें जो है टैटू के आधार पर पहचान होती है और टैटू के आधार पर हुए पहचान में जो है बिलासपुर पुलिस की टीम अन्य आरोपियों तक पहुंच पाती है। अन्य आरोपियों तक पहुंचने के दौरान जो है बिलासपुर पुलिस की टीम बताती है कि वे कई जिलों के जो है सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं, कई जिलों में जो है कैंप लगा कर रहते हैं, जिसके बाद जो है आरोपी तक पहुंच पाते हैं। इस मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, शोर गिरोह को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करना हमें जरूर बताएं। और रफ्तार न्यूज़ सीजी के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बिलासपुर पुलिस की टीम के इस सराहनीय कार्य को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इसे भी कमेंट कर जरूर बताएं।